जय श्री राम। मित्रों, मैं एस्ट्रो चाणक्य लेकर आया हूं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल, जिसमें हम जानेंगे कि 24 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक का समय आपके लिए क्या क्या लेकर आया है। मित्रों, हर समय अलग अलग लोगों के जीवन में समय कुछ ना कुछ अलग अलग परिस्थितियों को लेकर आता है। कभी कभी जीवन में सब कुछ बड़े सुचारू रूप से चल रहा होता है और कहीं कहीं जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आ रही होती हैं। तो यदि सिचुएशन ऐसी है जिसे आप बदल सकते हैं तो उसे बदलने का 100% प्रयास कीजिए। कभी कभी हम एक ही पोजीशन में स्टक हो जाते हैं और जीवन को कुछ अच्छे से जीना भूल जाते हैं। तो इसके लिए बेहतर उपाय यही है कि स्थिति को स्वीकार करके और हमारे जीवन में क्या अच्छा है उसको देखें और जीवन का आनंद देने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह का राशिफल, जिसमें हम मेष राशि से शुरू कर अंतिम राशि मीन तक जाएंगे। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह राशिफल चंद्रमा आपकी कुंडली में कौन सी राशि में है उसके अनुसार ही बताया जा रहा है। तो केवल अपनी चंद्र राशि के ऊपर ही ध्यान रखिए और उसके अनुसार ही इस राशिफल को देखिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष यानी कि एरीज राशि की। अपनी जन्म कुंडली में देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहां पर चंद्रमा या मून लिखा है तो आपकी राशि है मेष। सप्ताह का पहला दिन कुछ सावधान रहने की जरूरत है। सोमवार के दिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आप एक व्यापारी हैं तो सोमवार के दिन व्यवसाय कुछ स्लो रह सकता है। संतान के साथ किसी बात को लेकर कुछ आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। ज्यादा वाद विवाद में पड़ने से बचें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है इस समय पढ़ाई में ज्यादा मन ना लगे। इस समय आपने जो टाइम टेबल बनाया हुआ है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जरा सी असावधानी आगे चलकर परेशानी बन सकती है। मंगलवार से सप्ताह के सारे दिन अच्छे रहेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो मंगलवार से लेकर शनिवार तक के दिन व्यवसाय अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का दिन अच्छा समय रहेगा। लोगों का सपोर्ट मिलेगा। वीकेंड के दिन अननेसेसरी कोई खर्चा आ सकता है। हो सके तो शनिवार के दिन किसी धर्म स्थान पर कुछ दान अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो है वृषभ यानी कि टॉरस। अपनी जन्म कुंडली को देखें, जहां पर 2 नंबर लिखा है वहां पर अगर मून या चंद्रमा लिखा है तो आपकी जन्म राशि है वृष। इस सप्ताह ऐसा हो सकता है कि आपने जो काम पिछले वीकेंड पर यह सोचकर छोड़ दिया था कि इसको अगले सप्ताह करेंगे, उसके कारण स्ट्रेस हो सकता है। पेंडिंग काम को जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट कर दें। इस वीक वर्कलोड और चैलेंज कुछ ज्यादा रहेंगे। अपने किसी भी काम को टालने की कोशिश ना करें। अगर आप विवाहित हैं तो इस समय अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा सावधानी रखें। छोटी सी बहस या झगड़ा बहुत सीरियस रूप ले सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो इस समय अगर आपके पार्टनर्स कुछ कह भी देते हैं तो उसके कारण उनसे कोई विवाद ना करें। कुछ समय दें, यह बातें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। वाहन या घर से जुड़े हुए खर्च बढ़ सकते हैं। रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं। थ्रोट इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम परेशान कर सकता है। शुक्रवार के दिन दूध से बनी हुई किसी भी मिठाई का प्रसाद बांटें। नेक्स्ट राशि है मिथुन यानी कि जेमिनी। आपकी जन्म कुंडली में जहां 3 नंबर लिखा है अगर वहां पर मून या चंद्रमा लिखा है तो आपकी राशि है मिथुन। इस वीक आप उत्साह से भरकर काम शुरू करेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे हो सकता है कि काम में कुछ रुकावटें आ जाए। इस सप्ताह अपनी डाइजेशन का ध्यान रखिएगा। हो सके तो बाहर का खाना सावधानी पूर्वक खाएं। हाइजीन का ध्यान रखें। किसी पुराने मित्र जो कभी आपसे बहुत क्लोज थे, दोबारा से उनसे कांटेक्ट हो सकता है। पैसे का लेन देन करते समय इस वीक बहुत ध्यान रखें। किसी को अगर पैसे उधार दे रहे हैं तो प्रॉपर पेपर वर्क करके दें, वरना वो पैसा वापस रिकवर करने में समस्या हो सकती है। इस समय अगर किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए कोई हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करें। अगली राशि की बात करते हैं तो वह है कर्क यानी कि कैंसर। आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 4 लिखा हुआ है उसी घर में अगर मून या चंद्रमा लिखा है तो आपकी राशि है कर्क। भाग्य आपका साथ देगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन या कोई काम एग्जीक्यूट करना है तो शुरू के 4 दिनों में ही कर लें। लास्ट के 2-3 दिनों में हो सकता है कि कामों में कुछ परेशानी आ जाए, मानसिक तनाव रह सकता है। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अगर कुछ दिन से किसी फिजिकल प्रॉब्लम से परेशान थे तो उसके ठीक होने के योग हैं। इस समय एजुकेशन के लिए धन खर्च हो सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी काम से फाइनेंशियल गेन्स की संभावना है। वाहन चलाते समय कुछ सावधान रहें। भगवान शिव की स्तुति निरंतर करते रहें। नेक्स्ट राशि है सिंह यानी कि लियो। आप अपनी जन्म कुंडली में देखें कि जहां 5 नंबर लिखा है अगर वहां पर मून या चंद्रमा लिखा है तो आपकी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के लिए यह समय सामान्यतः अनुकूल है। इस समय मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा, परंतु ज्यादा कंफर्ट जोन में ना रहें। घर से निकले और बाहर के जो पेंडिंग काम है उसे पूरा करें। अगर कोई पेमेंट बहुत टाइम से पेंडिंग चल रही है तो उसके वापस आने के अच्छे योग हैं। किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से पैसा आ सकता है। जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा ना करें। केवल एक बात का ध्यान रखें कि आपके अग्रेशन की वजह से घर का माहौल खराब ना हो।
छोटे भाई बहनों को किसी ज़रूरत के लिए आपसे फाइनेंशियल हेल्प लेनी पड़ सकती है। आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि कम से कम 15 मिनट डेली धूप में ज़रूर बैठें। अगली राशि है कन्या यानी कि वर्गो। सबसे पहले यह देखें कि आपकी जन्म कुंडली में 6 नंबर कहाँ लिखा है। अगर 6 नंबर में चंद्रमा या मून लिखा है तो आपकी राशि है कन्या यानी कि वर्गो। धन संबंधी बातों के लिए यह सप्ताह फेवरेबल है, लेकिन मानसिक अशांति बनी रहेगी। प्रोफेशन को लेकर चिंता रहेगी। अगर नसों या जोड़ों से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उसे नेग्लेक्ट बिल्कुल ना करें। इस समय रोग कुछ बढ़ने की संभावना है। अगर अभी आप अपने घर या शहर से कहीं बाहर रह रहे हैं तो हो सकता है कि किसी कारणवश अपने नेटिव प्लेस पर वापस जाना पड़े। वीकेंड आते आते प्रॉब्लम सेटल हो जाएंगी। इस वीक आप अपनी बात को स्पष्टता से सबके सामने रख पाएंगे। अगर किसी से कोई सेटलमेंट करनी है तो यह समय फेवरेबल है। रिजल्ट आपके फेवर में होगा। भगवान गणपति की नित्य पूजा करते रहे। नेक्स्ट राशि है तुला यानी कि लीब्रा। अपनी जन्म कुंडली को देखें, जहां पर 7 नंबर लिखा है, अगर वहां पर मून या चंद्रमा लिखा है तो आपकी राशि है तुला। इस वीक भाग्य आपका साथ देगा। अगर कोई काम पेंडिंग है जिसे आप करने के लिए बहुत देर से सोच रहे थे तो उसे सप्ताह के पहले दिन ही करने की कोशिश करें। वह काम बनने के पूरे चांसेस हैं। अचानक से कोई ऐसा पेमेंट रिमाइंडर आ सकता है जिसे आप पहले देना भूल गए थे। इस समय इंटेलिजेंस लेवल आपका पूरा साथ देगा। मन एंजॉयमेंट के मूड में ज़्यादा रहेगा। घर की छोटी छोटी बातों को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो, उसे अवॉइड करें, वरना छोटी सी बात को लेकर घर में झगड़ा हो सकता है। संतान की तरफ से इस समय कुछ विद्रोही स्वभाव देखने को मिल सकता है। उनको अपने डिसीजन लेने दें, आप केवल उन्हें गाइड कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन मंदिर में मिठाई का प्रसाद बांटें। नेक्स्ट राशि है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। आप अपनी जन्म कुंडली में देखें कि 8 नंबर कहाँ लिखा है। जहां पर 8 नंबर लिखा है, अगर उस घर में मून या चंद्रमा लिखा है तो आपकी राशि है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। सप्ताह के शुरू के 2 दिन पैसे को लेकर मन परेशान रहेगा। इस समय केवल जरूरी बातों पर ही धन खर्च करें। इस समय क्रोध की अधिकता रहेगी, अपने गुस्से पर काबू रखें। स्पेशली प्रोफेशन को लेकर मन डिस्टर्ब रहेगा। काम बदलने के या जॉब छोड़ने के विचार मन में आएंगे। अभी जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले, कुछ समय निकलने दें। उसके बाद जब स्थिति अनुकूल हो जाए तो कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। अभी अगर कोई वाहन लेने की सोच रहे हैं तो उसके बारे में पहले पूरी रिसर्च कर ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा। अभी अपने खर्चों को अपनी इनकम के हिसाब से ही रखें। श्री हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते रहें। अगली राशि है धनु यानी कि सैजिटेरियस। आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में 9 नंबर कहाँ लिखा है। अगर 9 नंबर वाले घर में मून या चंद्रमा लिखा है तो आपकी राशि है धनु। अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो वीक के पहले 2 दिन में ही उस काम को एग्जीक्यूट कर दें। भाग्य साथ देगा। छोटे भाई बहनों के साथ इस समय किसी बात को लेकर डिफरेंसेस हो सकते हैं। ज़्यादा अग्रेशन से काम ना लें। फॉरेन लैंड या विदेशी स्रोतों से धन लाभ की स्थिति बनती है। जीवन साथी को कोई रुका हुआ धन मिल सकता है, या बहुत समय से उनकी कोई इच्छा थी तो वो पूरी हो सकती है। भगवान विष्णु की नित्य स्तुति करते रहें। अगली राशि है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। अपनी जन्म कुंडली में देखें, जहां पर 10 नंबर लिखा है, अगर वहां पर मून या चंद्रमा लिखा है तो आपकी राशि है मकर। टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। प्रोफेशनल लाइफ में नए गेंस होंगे, मन प्रसन्न रहेगा, मानसिक शांति बनी रहेगी। अगर बहुत समय से किसी प्रमोशन की वेट कर रहे थे वो इस समय हो सकती है। आप अपनी बात को बहुत ज़्यादा क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो जॉब मिलने के पूरे चांसेस हैं। किसी धार्मिक काम से जुड़ने का मौका मिलेगा। आपके घर में जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनकी ज़रूरतों का इस समय पूरा ध्यान रखिए और उनका आशीर्वाद लेते रहें। नेक्स्ट राशि है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। अपनी जन्म कुंडली में देखिए, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, अगर उस भाव या उस घर पर मून या चंद्रमा लिखा है तो आप एक्वेरियस राशि के व्यक्ति हैं। इस वीक के मिड में कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे परेशान कर सकते हैं, लेकिन व्यवसाय या प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है। एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा। रुके हुए काम बन जाएंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी। पिता के द्वारा सहयोग मिलेगा। काम के कारण अगर लाइफ पार्टनर आप पर ध्यान ना दे पाए तो ज़्यादा परेशान ना हो। नए नए आइडियाज मन में आएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार गरीब लोगों को राशन का सामान देते रहें। अब हम बात करेंगे राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि की, यानी कि पाइसेस की। यदि आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 12 नंबर लिखा है वहां पर मून या चंद्रमा लिखा है तो आपकी राशि है मीन यानी कि पाइसेस। यह समय आपके लिए हर प्रकार से लाभकारी है। मन प्रसन्न रहेगा। इच्छाओं की पूर्ति होगी। हेल्थ अच्छी रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ में बढ़ोतरी होगी। जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। केवल इस समय एक बात का ध्यान रखें कि पिता के साथ किसी मतभेद में ना पड़े जिसका बाद में आपको पछतावा हो।
भगवान विष्णु की नित्य स्तुति करते रहे। तो यह था इस आने वाले सप्ताह का राशिफल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, प्रसन्न रहे, हमारे चैनल से जुड़े रहे। जय श्री राम।